जिसने अपना परिवार ही छोड़ दिया, 35 साल जंगल में भीख मांगा। आज जब लालू जी ने उस पर अटैक किया, लालू जी ने यही कहा था ना कि अपनी मम्मी की डेथ पे होने के बाद हिंदू धर्म में परंपरा है कि दाढ़ी और बाल वगैरह निकालना है, इन्होंने नहीं निकाला। यही वर्ड है ना, पीछे घूमता है। सबसे पहले मोटा भाई ने चेंज किया, मोदी का परिवार, फिर जेपी नड्डा ने किया, मोदी का परिवार। तो भाई आप लोग परिवार हो, क्योंकि आप लोगों को पद और पोस्ट है ना। जनता से जाके पूछो ना कि तुम्हारा परिवार का हालत मोदी जी ने क्या करके आए हो या चीटिंग करके पत्रकार बने हो, जरा ये बताओ। चीटिंग नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं वो पूछ रहा हूं। मोदी जी को जो कह रहे हैं वही सच है क्या? अरे प्रधानमंत्री तो सच ही बोलेंगे ना, झूठ थोड़ी बोलेंगे। इनसे बड़ा अगर वर्ल्ड लॉयर, मोस्ट लॉयर पॉलिटिशियन गूगल में टाइप करो, देखो किसका नाम आता है। नाम बताने की भी जरूरत की बात है। 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, कच्चे दिन में ला दिया पूरी जनता को। कच्चा इतना भी फटा हुआ हवादार रहे कि वहाँ से हवा निकल रहा है लोगों का। आपको उनका परिवार नहीं दिखता होगा। आज उनके मंत्री, उनके ट्विटर हैंडल पे मोदी 1968 के बाद परिवार रो रहा है, गुजरात में जाके ढूंढ के आओ। परिवार किसको बोला? तो इशारों में ये भी बोल दिया था, अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधा खा रहा है चमनप्राश। तो ये किसको कहा था? तो कई बार टिप्पणी होगी गडकरी जी की। बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया अभी तक, होल्ड पे रख दिया। इसीलिए तो, क्योंकि अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधा खा रहा है च्यवनप्राश, ये गडकरी जी ने बोल के फंस गए। 400 पार नहीं कह रहे, दिल्ली से गुजरात जो है 400 किलोमीटर के पार है, तो भागने वाले दोनों वो बता रहे हैं कि अब की बार 400 किलोमीटर फरार है। कलीम भाई, पूरे सोशल मीडिया पे मोदी का परिवार इन दिनों ट्रेंड कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? अरे कैसे देख रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं? जो 35 साल बिना परिवार के रहा, शादी हो गई। देखो अब परिवार पर बात आई तो हम व्यक्तिगत न समझिएगा, परिवार की बात हो गई। और ये बताइए, जिसने अपना परिवार ही छोड़ दिया, 35 साल जंगल में भीख मांगा। आज जब लालू जी ने उस पर अटैक किया, लालू जी ने यही कहा था ना कि अपनी मम्मी की डेथ पे होने के बाद हिंदू धर्म में परंपरा है कि दाढ़ी और बाल वगैरह निकालना है, इन्होंने नहीं निकाला। यही वर्ड है ना, गांधी मैदान से। तो उस पर ये अब आ गए, मैं भी मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अरे तो ये मोटा भाई पीछे पीछे घूमता है। सबसे पहले मोटा भाई ने चेंज किया, मोदी का परिवार, फिर जेपी नड्डा ने किया, मोदी का परिवार। तो भाई आप लोग परिवार हो, क्योंकि आप लोगों को पद और पोस्ट है ना। जनता से जाके पूछो ना कि तुम्हारा परिवार का हालत मोदी जी ने क्या कर दिया। आज 15,000 12,000 कमाने वाला घर चला पा रहा है क्या? मोदी जी का कहने का मतलब आपका, मेरा, गरीबों का, मुस्लिमों का, तमाम लोगों के वो परिवार है। वो गरीबी देखे थे, लेकिन अब गरीबों को नहीं देखना चाहते हैं। वो उल्टा परिभाषा है उनका। नहीं देखना चाहते तो 80 करोड़ लोगों को कैसे राशन दे रहे हैं? किसानों को पैसा कैसे दे रहे हैं? अभी आप लोगों को इतनी मिर्ची, कितने बड़े आप पढ़ाई करके आए हो या चीटिंग करके पत्रकार बने हो, जरा ये बताओ। चीटिंग नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं वो पूछ रहा हूँ। मोदी जी को जो कह रहे हैं वही सच है क्या? अरे प्रधानमंत्री तो सच ही बोलेंगे ना, झूठ थोड़ी बोलेंगे। इनसे बड़ा अगर वर्ल्ड लॉयर, मोस्ट लॉयर पॉलिटिशियन गूगल में टाइप करो, देखो किसका नाम आता है। नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। बताओ कि एक सिंपल सी बात है, 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, कच्चे दिन में ला दिया पूरी जनता को। कच्चा इतना भी फटा हुआ हवादार रहे कि वहाँ से हवा निकल रहा है लोगों का। आपको उनका परिवार नहीं दिखता होगा। आज उनके मंत्री, उनके ट्विटर हैंडल पे मोदी परिवार। 1968 के बाद परिवार रो रहा है, गुजरात में जाके ढूंढ के आओ। परिवार किसको बोला जाता है? मत आ जाओ उसमें। कलीम जी, जगह जगह सड़कों पर बैनर लग गए, मोदी का परिवार, 140 करोड़ जनसंख्या को कह रहे हैं। ये ब्रांडिंग ही तो प्रधानमंत्री साबुन बेच के, साबुन, सरफ, कोलगेट, टूथपेस्ट, ये सब ब्रांडिंग से हम लोग खरीदते हैं ना। लेकिन हमने 2 बार प्रधानमंत्री चुन लिया ब्रांडिंग से। आज उस 10 सालों में आज देश की स्थिति क्या पर आ गई बताइए। खुद गडकरी जी ने कहा है, सुना है ना आपने? हाँ, कि देश की जो है जनता जो है, गरीब मजदूर सब। वो तो कांग्रेस फर्जी चला रही थी खबरें, तो झूठ है। नितिन गडकरी ने नोटिस भी दिया। अरे तुम फर्जी हो यार, तो सबको फर्जी। कलीम जी नहीं, उन्होंने नोटिस दिया नितिन गडकरी ने, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को दिया कि गलत खबरें। सुना कि नहीं सुना? आप देखिए, एक बात बताऊं, आप अपनी कान इधर ऐसा लगाते हो, अपने मतलब की बात सुन ले तो पूरा सुनिए उनका क्या कहा। आज कहा, प्रेजेंट में कहा उन्होंने। तो फिर नोटिस क्यों लिखा उन्होंने? और गडकरी जी ने तो इशारों में ये भी बोल दिया था, अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधा खा रहा है चमनप्राश। तो ये किसको कहा था? तो कई बार टिप्पणी होगी गडकरी जी की। बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया अभी तक, होल्ड पे रख दिया। इसीलिए तो, क्योंकि अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधा खा रहा है च्यवनप्राश, ये गडकरी जी ने बोल के फंस गए होंगे। हाँ, नहीं, बीजेपी ये कह रही है कि जो काम कर रहा है देश के लिए, ईमानदार है, उसी को टिकट मिलता है। देश के लिए काम करना मतलब देश की युवाओं को बेरोजगार बनाना, क्या ये देशभक्ति है या देशद्रोही है बताओ?
रोजगार तो दे ही रहे, कह तो रहे रोजगार दिया हमने। एक अभी यूपी में लड़का ने अपना जो है डिग्री जला दिया और सुसाइड कर लिया। क्या बोला था उसने? जरा आप पत्रकार हो, बताइए। क्या कर रही है आप बताइए ना। अरे तो मैं आप लोग क्या करने के लिए रख रहे हैं ना सवाल तो। अरे यार हम तो नॉलेज रख रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बाकी जिनको आप लोग पत्रकार हो के क्या है यार? जी जो पूछा जा रहा है वो उसका सवाल का जवाब दीजिए। फिर अभी मेरे पर आ रही हो आप। ये बताओ, आप लोग के गुर्दे में दम नहीं है कि बूम लेके प्रधानमंत्री तक जाओ कि सवाल करो? हाँ, कलीम जी जवाब देंगे क्या हर प्रॉब्लम के लिए कि प्रधानमंत्री जवाबदार है? जैसे 2014 में प्रधानमंत्री चुटकी बता के बोला था हर समस्या का समाधान मोदी 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 मोदी। कलीम जी सवाल 400 पार। हाँ, 400 पार नहीं कह रहे, दिल्ली से गुजरात जो है 400 किलोमीटर के पार है, तो भागने वाले हैं दोनों। वो बता रहे हैं कि अब की बार 400 किलोमीटर फरार। पिछली बार योगी जी ने 2019 में कहा था 300 पार, 319 सीट आई थी, इस बार 400 पार का नारा। ये नैरेटिव बनाया हुआ है, दिमाग में भरा जा रहा है, एक माइंड सेट किया जा रहा है लोगों के लिए। कह रहे हो स्मृति ईरानी है, अनुराग ठाकुर, उनके मुकाबले के लिए कोई है ही नहीं नेता मोदी जी के मुकाबले। सही बात है, स्मृति ईरानी से इनके मुकाबले में कौन नेता हो सकता है जो 12 रुपए किलो चीनी देने की बात करते हैं? आप भले उनका मजाक जनता हमें क्यों मजाक उड़ा? ये मजाक है। अरे ये बोलो तुम लोग उसके साथ हो, क्योंकि तुम लोग जैसे विरोध में बोलते हो तुम्हारी जूता से सुताई हो जाती है। तुमने बोला था कि 2 शब्द अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे बोलिए तो तुम्हारी पत्रकारों की नौकरी चली गई। फिर स्मृति जी के ही सभा में कोई यूट्यूबर, याद होगा आपको, वायरल वीडियो है, कुछ बोला था, गिरा गिरा के मारा था भाजपाइयों ने। तो तुम लोग बोलो अपना। तो रही थी कि मेरा छवि खराब कर रहे हो, कैरेक्टर खराब कर रहे हो। अच्छा, कैरेक्टर कब सही था? मोना ईरानी से पूछो जाके। कलीम जी सवाल सुनिए। आज स्मृति ईरानी ये तो जग जाहिर है ना कि राहुल गांधी इस तरीके के नेता हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। कौन? राहुल गांधी। कौन कहा? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इस तरह के बकबकाएंगी नहीं तो उनको भाजपा ये निकाल देंगे अपनी पार्टी से। वो सिर्फ अपनी टाइमलाइन में बने रहने के लिए। राहुल गांधी का और स्मृति ईरानी का क्या कंपैरिजन है? जरा बताओ यार, क्या फालतू की सवाल करते हो? मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये सवाल नहीं, बयान है स्मृति ईरानी का। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, तो क्या जो आज उनको लोग महिला बोला जाता है, हाँ गलत बोला, आज भी बोला जाता है नहीं? हाँ, तो यार चुनाव हारने को एक बार हरा दिया तो बहुत बड़ा हो गया क्या? ऐसा जनता हराएगी कि ये लोग दिखेंगे। मोदी जी से दिक्कत क्या है? क्यों हराना चाह रहे हो? उनसे दिक्कत क्या है? मैं क्यों, मुझे क्या दिक्कत है? मेरा प्रधानमंत्री मेरा है ना। मैं सवाल करने का कहाँ जाऊँगा? बताओ, जिस देश में जाऊँ वहाँ चला जाता हूँ, कहाँ से सवाल पूछूं? वो तो मौका ही नहीं देते हैं ना, वो तो सारे काम अच्छे। तो वो मौका नहीं देते तो हम धोखा देंगे इस बार। सिंपल सी बात है।